राधे राधे बहनों। आज मैं आपको कार्तिक मातम का छठा और सातवां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। राधे राधे। छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मातम इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगे कि हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले मैं जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तारपूर्वक कहिए। भगवान कृष्णा कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तारपूर्वक सुनो। मैं यह सब वृतांत विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा से चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह वृक्ष के तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना हुई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान हो गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह स्थिर होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत
सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले गए। यह कार्तिक के व्रत का भी प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बन और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रक हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए थे, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। छठा अध्याय समाप्त। अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाती हूँ। इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कहने कि आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महत्व कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है, आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुँचे, तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आँख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली, मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडकार झुककर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर देने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है, उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहाँ पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म बताइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर ऐसी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आँखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी और के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में
भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम का वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा को के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं और पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदनवन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्यों ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जो द्रोणाचल गए तो दिव्य पर्वत को ना देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों को की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पुरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर आ गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर आकर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा छत्र घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट दिए। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ।
जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं। क्यों, तुम लक्ष्मी के भाई हो? तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में वास करने लगा। उधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पलाल में भेज दिया। वहाँ उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा मानकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए थे। 7वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार उतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। श्रीमन्नारायण।